इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2026 के बेस्ट ईटीएफ की, हर इंपॉर्टेंट सेक्टर का बेस्ट ईटीएफ, और साथ ही ये भी समझाऊंगा कि ईटीएफ पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कैसे किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सिंपल लो रिस्क अप्रोच चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा फंड जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और किसी इंडेक्स, सेक्टर या एसेट को ट्रैक करता है। ईटीएफ का फ़ायदा ये है कि एक ही इन्वेस्टमेंट में आपको मल्टीपल कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पैसा सिर्फ एक जगह या एक सेक्टर में ना लगाना। एक अच्छा ईटीएफ पोर्टफोलियो यूजुअली इक्विटी, ग्लोबल मार्केट, सेक्टर और सेफ एसेट का मिक्स होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट के कोर एक्सपोजर की। अगर आप इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बीज। ये ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स होते हैं। इसी कैटेगरी में आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ या एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ एक्सपोजर चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। इस कैटेगरी में पॉपुलर ईटीएफ्स हैं निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ये ईटीएफ्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में निफ्टी 50 का पार्ट बन सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए आप डायरेक्टली निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक 20 देख सकते हैं। ये ईटीएफ निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई जैसे बैंक्स होते हैं। अगर आप इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पर बेट लेना चाहते हैं तो बैंकिंग ईटीएफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन आईटी सेक्टर के एक्सपोजर के लिए निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी एक कॉमन ऑप्शन है। इस ईटीएफ में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे कंपनीज होती है। ये ईटीएफ सिर्फ इंडियन आईटी कंपनीज कवर करता है, ग्लोबल टेक कंपनीज इसमें इंक्लूड नहीं होती। अगर आप ग्लोबल टेक कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडियन आईटी ईटीएफ का यूज़ नहीं होता। इस पर्पस के लिए आप मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ चूज़ कर सकते हैं। ये ईटीएफ यूएस के नैस्डैक 100 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें मेजर ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है। अगर आप सिर्फ टेक नहीं बल्कि पूरे यूएस मार्केट में डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं, मिराई एसेट S&P 500 का ऑप्शन होता है। इस ईटीएफ में यूएस की 500 बड़ी कंपनीज होती है, जिसमें टेक के साथ साथ हेल्थ केयर, फाइनेंस और कंज्यूमर कंपनीज भी शामिल होती है। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर के लिए निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी फार्मा यूज होता है। इस ईटीएफ में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला जैसे स्टॉक्स होते हैं। इस सेक्टर जनरली डिफेंसिव माना जाता है। डिफेंस सेक्टर के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन होता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ। इस ईटीएफ में HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स जैसे डिफेंस कंपनीज होती है। साथ ही PSU एक्सपोजर के लिए CPSE ईटीएफ का यूज़ किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ओन्ड लार्ज कंपनी शामिल होती है। चाइना मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन मार्केट में लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एशियन और चाइना रिलेटेड एक्सपोजर के लिए मिराई एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ एक ऑप्शन माना जाता है, जिसमें चाइनीज़ टेक कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है। पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर भी इम्पोर्टेंट होता है। गोल्ड के लिए आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ या एक्सिस गोल्ड ईटीएफ कंसीडर कर सकते हैं। सिल्वर के लिए इंडियन मार्केट में निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ अवेलेबल है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स और मार्केट के लिए अलग अलग ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से एक डाइवर्सिफाइड ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं। पोर्टफोलियो में किस एसेट को कितना परसेंट देना चाहिए ताकि रिस्क भी कंट्रोल में रहे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी मिले। एक बैलेंस्ड लॉन्ग टर्म ईटीएफ पोर्टफोलियो के लिए ये एलोकेशन काम करता है। 30% निफ्टी 50 ईटीएफ पोर्टफोलियो का कोर है स्टेबिलिटी के लिए। 15% निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ में फ्यूचर ग्रोथ लीडर्स के लिए। 20% सेक्टर ईटीएफ्स, जिसमें बैंकिंग, आईटी, फार्मा, डिफेंस जैसे सेक्टर आ जाते हैं। 20% ग्लोबल ईटीएफ्स, यूएस मार्केट और लिमिटेड चाइना एक्सपोजर के लिए। 15% गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स, मार्केट वोलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए। ये स्ट्रक्चर इंडिया प्लस ग्लोबल ग्रोथ और सेफ्टी का बैलेंस्ड मिक्स बनाता है।
अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए हैं। इस एलोकेशन के हिसाब से 30,000 निफ्टी 50 ETF में, 15,000 निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF में एंड टोटल 45,000 इंडियन इक्विटी कोर में पैसा लग गया है। सेक्टर्स ETFs के लिए 8,000 रुपीज़ बैंकिंग ETF में, 5,000 रुपीज़ IT ETF में, 4,000 रुपीज़ फार्मा ETF में, 3,000 डिफेंस या मैन्युफैक्चरिंग ETF में, टोटल 20,000 सेक्टर एक्सपोजर। ग्लोबल एक्सपोजर के लिए 15,000 US मार्केट ETF, 5,000 चाइना ETF यानी 20,000 इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। सेफ एसेट्स के लिए 10,000 गोल्ड ETF, 5,000 सिल्वर ETF, टोटल 15,000 डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह 1 लाख का इन्वेस्टमेंट एक सिंगल स्टॉक पर डिपेंड नहीं होता, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज, सेक्टर्स और एसेट क्लास में स्प्रेड हो जाते हैं। यही होता है प्रॉपर ETF डाइवर्सिफिकेशन। ETF इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है सिंप्लिसिटी और डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखते हैं तो ETF पोर्टफोलियो एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्डिंग टूल बन सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ETF इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। आज के वीडियो का गोल था ETFs को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाना। अगर आपको क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो को सेव करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम इसी तरह रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिंग को सिंपल बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।